साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है लाइट यानी कि प्रकाश। तो साइंस के जो जितने चैप्टर हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो लाइट, उसके बारे में हम आज महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम आज उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनका एक संग्रहित वीडियो जो महत्वपूर्ण बिंदु से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला जो प्रकाश से रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कौन सा रंग सम्मिश्र दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो वो लाल और हरा होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? वो काला दिखाई देगा। उसके बाद से नेक्स्ट, दो समतल दर्पणों को 90 के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। तो दर्पण में मोमबत्ती में कितने प्रतिबिंब होंगे? तो 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। उसके बाद से नेक्स्ट कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परिवर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष आकाश में जो बनता है दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, आँख के लिए भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। वो आँख का एक भाग होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। उसके बाद से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर का, वो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आइरिस का क्या काम होता है? आँखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। उसके बाद से जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर जाता है तो रंग किस प्रकार का सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो नीले रंग का। उसके बाद से नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए? वो 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का कोण होना चाहिए। उसके बाद से नेक्स्ट कि सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देता है जबकि गीली बालू धुतिहीन होती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण ये सब प्रक्रियाएं होती है। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश का परिकिरण होता है वो कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी कि उत्तल दर्पण। उसके बाद से नेक्स्ट, कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि पीला रंग के प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरा वाली रातों में पीली बत्ती अत्यधिक काम आती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है, और अवतल लेंस का एक नया नाम भी है जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट कि रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटनाओं का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा चमकदार दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा, और तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि समुद्र का रंग नीला होने का कारण है जल के अणुओं के द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होना, उसी के कारण समुद्र का रंग जो नीला दिखाई देता है। उसके बाद से नेक्स्ट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसके कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो वो भी क्रिया प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। यदि कोई पानी के अंदर यदि सिक्का को डुबो दिया जाए तो वो भी टेढ़ा या उठा हुआ दिखाई देगा, वो भी प्रकाश परिवर्तन के कारण ही होता है। उसके बाद से अंतर्दर्शी क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र होता है। नेत्र में नेत्रदाता की आँख किसके हिस्सों को प्रतिरोपित, यानी कि नेत्रदाता अपनी आँख को कौन सा भाग दान करता है? तो कर्णीय भाग को दान करता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। और मृच्छिका का कारण है वो वायु के परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृच्छिका अगर रेगिस्तान में दिखाई देती है उसका कारण है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश की क्षेत्र से अधिक अंधेरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे वह चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण है कि आँख का अंधेरों के प्रति कुछ समय तक अनुकूलित होना। उसके बाद से नेक्स्ट, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश नीला प्रवर्तित होता है क्योंकि वातावरण के वायु के कण सूर्य की किरणों को विकिरणित होते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो कनवास लेंस का प्रयोग किया जाता है और कनवास लेंस को निकटोत्तल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश का प्रकीर्णित, उसमें प्रकाश का क्या हो प्रकीर्णित होता है, वो जो प्रकाश होता है वो प्रकीर्णित होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। ठीक, और टकराकर वापस जाने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। उसके बाद से नेक्स्ट, चश्मा प्रयुक्त करने के लिए व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। अगर चश्मा, जिस व्यक्ति को चश्मा लगाए हुआ और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है तो ये नहीं कि वो चश्मा निकाल दे और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करे, नहीं, उसे चश्मा पहने हुए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए। चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगें सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं 1,00,000 आवृत्ति तक। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? ये हम बता चुके हैं कि अपवर्तन के कारण ये सारी अभिक्रियाएं होती है। इंद्रधनुष बनने का कारण है वो वायुमंडल में सूर्य। दूरदृष्टि से पीड़ित किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु क्या दिखाई नहीं देती है। उसके बाद से नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। सोडियम वाष्प लेंस प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। उसके बाद से प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों से विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद से ज़्यादा दृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त
बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से जरा दृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बाईफोकल लेंस। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह बैगनी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो दूरदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में अवतल दर्पण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वो अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि किसी कमरे को हरा विद्युत बल्ब लगा दिया जाए तो वस्त्र दिखाई देगा, लाल रंग का वस्त्र दिखाई देगा, वो काले रंग का दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। घड़ी साज घड़ी की बारीकी पुर्जों को देखने के लिए अवतल लेंस यानी कि आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण है जिससे वह परिवर्तित करता है। प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 30 जो है लाख समझ लीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर शून्य उद्दुंगों में परिवर्तित होता है, वो रेटिना से। जो है मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला। उसके बाद से नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए दृष्टि 25 सेमी न्यूनतम जो है निर्धारित की गई है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, वास्तविक एवं उल्टा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है वो धूलकण। उसके बाद से नेक्स्ट, किसी तारे, कोई भी तारा है, का रंग का पता चलता है उसके ताप के माध्यम से। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण उससे कम विचलित होता है वो लाल रंग की होता है, और सबसे अधिक बैगनी रंग की जो विचलित होता है। उसके बाद से प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम मैक्सवेल जी ने बताया था। उसके बाद से मनुष्य की जो आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो रेटिना भाग पर बनता है। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है उत्तल लेंस को। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है, वो फिल्म। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ये सेम उल्टा होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, यदि दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसके बाद से नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मेल होता है, यानी कि इंद्रधनुष कह रहा है, तो इंद्रधनुष में कितने रंगों का मेल होता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंगों का मेल होता है। उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह है कि जब पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, ये अपवर्तन की क्रियाएं हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य
का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसको कोरोना बोलते हैं। सूर्य के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी कि किरीट, जिसको कोरोना भी बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वो होता है बैंगनी का। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रकाश के किन किन रंगों में पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? वो नीला और लाल। सूर्य अस्त समय सूर्य की किरण लाल दिखाई देती है परिकिरण के कारण। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। और साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग किसके कारण होते हैं? वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, कि दांतों के लिए, जो दांत होता है ना, उसके लिए, दांतों के लिए डॉक्टर का दर्पण होता है, वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर। पानी से भरे तालाब की गहराई किसके कारण कम दिखाई देती है? वो अपवर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आज का ये प्रकाश टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।